Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8। टॉपिक है आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड एक्सरसाइज 8.4। इससे पहले 8.1, 2, 3 की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सो आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। रिमेंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। एंड ये आपने पहले किए हैं। डेट टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोट थीटा इज 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन है, इट मीन्स कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सीकेंड थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड सीकेंड थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। आपको इन सभी फॉर्मूले को याद करना है, इनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे 8.4 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियोज कोस ए, tan ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें कोस को, tan को और सीकेंट को सिर्फ साइन के टर्म में लिखना है। तो देखिए करना कैसे इसको। सबसे पहले हमें लिखना है कोस को इन टर्म्स ऑफ साइन। अगर हमें कोस को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है तो हमें पहले रिलेशन देखना होगा जिसमें कोस और साइन दोनों आते हैं। ठीक है जी। तो देखिए जो फर्स्ट है रिलेशन, उसमें कोस और साइन दोनों आ रहे हैं। तो यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेट वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। So cos square A is 1 minus sin square A, and from here cos A is equals to 1 minus sin square A under root। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया, cos A को इन टर्म्स ऑफ साइन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। नो सेकेंड, अब हमने करना है जो हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, tan ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखना है। तो हमें पता है डेट tan ए, नाउ tan ए, वी नो डेट tan ए इज इक्वल्स टू साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है जी। तो साइन ए को साइन ए ही रख दो क्योंकि इन टर्म्स ऑफ साइन ए ही लिखना है हमें, और कोस ए की वैल्यू पुट कर दो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है जी। कोस ए की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, tan ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है अब हमें सीकेंड ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए फाइंड करना है। हमें सीकेंड ए को लिखना है। तो हमें पता है दैट सीकेंड ए इज 1 अपॉन कोस ए एंड कोस ए की वैल्यू हमें पता है, तो ये पुट कर दो साइन ए के फॉर्म में 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। तो हो गया हमारा कि हमने कोस ए, tan ए एंड सीकेंड ए को इन टर्म्स ऑफ साइन ए लिखा। अगर आपको कोई और बोल देते, मान लो कोट ए, डेट, तो अब आपको क्या करना था, सिर्फ tan ए का इन्वर्स कर देना था। एंड अगर आपको पूछते कोसीकेंट ए, तो कोसीकेंट ए तो 1 बाई साइन ए ही होता है। चलो मैं आपको बता देती हूँ वो भी सारे टर्म्स। अगर आपको कोट ए बोलते, डेट कोट ए इज 1 बाई tan ए, सो ये बन जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट अपॉन साइन ए। ठीक है जी। एंड अगर आपको बोलते कोसीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए, डेट इज सिंपल, सीकेंट ए इज 1 बाई साइन ए एंड बस। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सीकेंट ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल थी। तो हाँ जी, सबसे पहले हमें साइन ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखना है। तो देखिए आप डायरेक्ट, हमारे पास साइन ए और कोट ए का कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम फाइंड करते हैं तो उसमें कोस भी साथ में आता है। तो वैसे आप दोनों लगा सकते हो। एक सेकेंड।
चलो, नहीं तो वैसे आप क्या कर सकते हो, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट ए। कोसेकेंट ए और कोट ए में तो रिलेशन है ना, तो आप लिखिए वी नो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास साइन ए क्या आएगा, चलो पहले कोसेकेंट ए की वैल्यू बनी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर इसका अंडर रूट। एंड अगर हम साइन ए की बात करें, डेट साइन ए इज 1 अपॉन कोसेकेंट ए, सो ये आंसर बना 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है जी, ये हमारा आंसर बन गया। इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिख दिया हमने। और अगर हमने सीकेंट ए को इन टर्म्स ऑफ कोट ए लिखना है तो हम क्या करेंगे, सीकेंट ए और टैन ए में रिलेशन है तो कोट ए में ऑब्वियस हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। सो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज सीकेंट स्क्वायर ए, सो आर सीकेंट ए इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अंडर रूट। एंड हमें फाइंड करना है कोट में, सो टैन क्या होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आवर आंसर इज सीकेंट ए इज, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये बना कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट, नीचे कॉट स्क्वायर ए था तो वो हम बन गया हमारा कॉट ए। तो सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए आ गया हमारा, सिर्फ कॉट ए होना चाहिए, ऐसे हमने ऑब्टेन करना है। ठीक है जी। नाउ थर्ड वन इज टैन ए एंड कॉट ए। ये तो बिल्कुल सिंपल है, टैन ए इज 1 अपॉन कॉट ए, ये तो डायरेक्ट ही हो गया। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए थीटा या सीकेंट ए। अब हमने सारे रेशियोज मतलब साइन को, कोस को, कोट को, टैन को, सीकेंट सेकेंड सबको इन टर्म्स ऑफ सीकेंट लिखना है। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द साइन। ठीक है जी। तो देखिए साइन के लिए साइन और सीकेंट में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट साइन और कोस में जरूर रिलेशन है। तुम्हें पता है डेट साइन स्क्वायर ए प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड साइन ए इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट। तो कोस क्या होता है 1 अपॉन सीकेंट होता है। सो हमारा जो फाइनल आंसर बना साइन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट है वो क्या बना, सीकेंट स्क्वायर है माइनस 1 अंडर रूट, नीचे सीकेंट स्क्वायर था अंडर रूट में तो ये बचा सीकेंट है। तो हमारा साइन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ऑब्टेन हो गया। ठीक है जी। सेकेंड कोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंट है, सो ये इजी है, कोज इज 1 अपॉन सीकेंट है। नाउ थर्ड टैन इन टर्म्स ऑफ सीकेंट है, तो ये रिलेशन है टैन और सीकेंट में। वी नो 1 प्लस tan square a is secant square a, so our secant a is 1 plus tan square a under root। क्लियर? नाउ फोर्थ है साइन कोस tan हो गया, सॉरी हमें tan को लिखना था ना, ये तो इन टर्म्स ऑफ सीकेंट हो गया, तो इसको आप लिखिए tan square a is secant square a minus 1, so tan a is secant square a minus 1 under root। ठीक है जी। ये हो गया हमारा टैन ए। नाउ कोट ए की बात करें, कोट ए क्या होता है 1 अपॉन टैन ए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए सिंपल, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर है माइनस 1 अंडर रूट। एंड सीकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो साइन ए को हमने लिख दिया है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए जस्ट सीकेंट ए अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है जी। और सीकेंट ए क्यों इन टर्म्स ऑफ सीकेंट है तो हम सिंपल ही है। तो ये गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 70। हाँ जी, तो देखिए इनका सम 63 और 27 का 90 है, तो आपने जो लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला किया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, हम वो वाला यूज़ करेंगे। तो ये बना साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, हाँ जी 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63 अपॉन क्या आएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर, हाँ जी 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 17। तो बाय द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने पढ़ा डेट 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड इसका रिवर्स कॉस 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा।
यही हमने यूज़ करना है। तो ये बना साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस 60 कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर 63 बना। सिमिलरली नीचे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस का बन गया हमारे पास 17 साइन का बन गया। एंड वी नो द आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, मतलब ये थीटा हमारा सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे थीटा हमारा 63 है, सो दिस इज वैल्यू इज 1 ऑल्सो 1, सो आंसर इज आर 1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू फॉर्म में है आपके पास। फर्स्ट पार्ट है इसका 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, 1 9 8 एंड फोर्थ वन इज 0। तो देखिए अब आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तीनों, एंड जो रिलेशन है ना tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज cos अपॉन साइन, कोसेकेंट इज 1 बाई साइन, सेकेंड इज 1 बाई cos, वो वाले रिलेशन यूज करने हैं। सो 9 सेकेंड स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, 9 कॉमन, सेकेंड स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है जी। तो आपको पता है हमें रिलेशन किया था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज सेकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमें फाइंड किया, अगर सेकेंड स्क्वायर है 10 स्क्वायर इधर आके माइनस हुआ तो इसकी वैल्यू बनी 1, सो इसकी वैल्यू 1 पुट कीजिए, सो आंसर इज 9, सो आंसर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पार्ट है जैसे आपके पास, हाँ जी, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस को सेकेंड थीटा, इनको हमने सॉल्व करना है। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। 1 को 1 लिखा, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सेकेंड थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। ऐसे ही कोट थीटा होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड को सेकेंड इज 1 बाई साइन। नाउ अब इस ब्रैकेट में हमारा एलसीएम बना कॉस थीटा, तो ये बना 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एंड ऐसे लिख लो चाहे 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1, और इधर बना हमारा एलसीएम साइन थीटा, और सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस है, तो ये बना साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस 1। ठीक है जी। तो देखिए अब आपको करना क्या है, नीचे तो एलसीएम बन गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर मैंने इस टर्म को सिंगल टर्म माना, इसको भी, तो ये क्या बन गया देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये बना ए इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो ये हुआ हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b minus 1 upon sin theta into cos theta. Now this one is sin square theta plus cos square theta is 1. 1 plus 2 sin theta cos theta minus 1 upon sin theta into cos theta. 1 से 1 कैंसिल, तो ये बना 2 sin theta cos theta upon 2, 2 से 2 भी कैंसिल, सॉरी नीचे था आपके पास sin theta cos theta, तो ये कैंसिल और आंसर बना 2, सो आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट है सीकेंट ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है जी। और ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है सीकेंट ए, सेकेंड इज साइन ए, थर्ड इज कोसेकेंट ए, एंड फोर्थ इज कोस ए। नाउ सॉल्व। सीकेंट इज 1 बाय कॉस ए, tan इज साइन ए अपॉन कोस ए, और सेकेंड ब्रैकेट में सिंपली 1 माइनस साइन ए। हाँ जी, फर्स्ट ब्रैकेट में कॉस ए एलसीएम, ऊपर बना 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, साथ में है 1 माइनस, तो ये बना ए प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 1 माइनस सेकेंड साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस ए है, ठीक है जी, तो एक कॉस से कॉस कैंसिल, सो आंसर इज कॉस ए, आंसर नंबर डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कोट स्क्वायर है,
एंड ऑप्शंस हैं सीकेंड स्क्वायर ए, -1, कोट स्क्वायर ए एंड tan स्क्वायर ए। हाँ जी, तो स्टार्ट कीजिए। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए। हाँ जी, 1 + tan स्क्वायर ए बाय द सेकेंड आइडेंटिटी इट इज सीकेंड स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर इज cosecant स्क्वायर ए बाय द थर्ड आइडेंटिटी। सीकेंट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और साइन इज 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। तो ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बना sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, दैट इज tan स्क्वायर ए। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।